आप सबसे यह विनम्र निवेदन है कि सत्य सनातन धर्म को बढ़ाने और प्रचार प्रसार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैत्र मास जहाँ एक और विक्रम संवत शुक्ल पक्ष में परिवर्तित हो जाता है, वहीं कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है। इसके बारे में उपाख्यान आया है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यही प्रसंग पूर्व में महर्षि लोमस ने चक्रवर्ती नरेश मामधाता को बताया था। और वह क्या उपाख्यान था कि पूर्व काल में अप्सराओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला चैत्र रथ नामक वन है। गंधर्वों की कन्याएं अपने पूरे वाद्य वृंद के साथ बाजे बजाती है, विहार करती है, और मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा है, वो मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए, वश में करने के लिए इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर जाती। वहां पर ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, लेकिन मंजू घोषा ने एक बार योजना बनाकर कामदेव के साथ सुंदर ढंग से वीणा बजाई, गीत गाया, और मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर मोह के वशीभूत हो गए मेधाऋषि। मंजू घोषा उस वक्त उनके समीप गई और वीणा नीचे रखकर उनको अपने वशीभूत कर लिया। मेधावी ऋषि भी उसके साथ में रमण करने लगे। वे कामवश होकर के रमण करते हुए दिन रात उसी का ही ध्यान करने लगे। उन्हें अपने सदाचार का भी याद न रही, स्मरण नहीं रहा। वे अपने नित्य कर्म को भी भूल गए और अप्सरा के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। मंजू घोषा एक दिन देवलोक में जाने को तैयार हुई तो मुनिश्रेष्ठ मेधावी ने से कहने लगी, ब्रह्मन, अब मुझे अपने देश को जाने दीजिए। तो मेधावी बोले, देवी, जब सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक ही मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, अब तक न जाने कितनी संध्या और कितनी रातें निकल गई, बीते हुए समय का भी तो विचार कीजिए। लोमस ऋषि ने मामधाता को कहा कि हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसी समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो उसको पता चला कि 57 वर्ष हो गए और उन्होंने अपनी तपस्या का नाश कर दिया। उनकी तपस्या विनाश को प्राप्त हो गई। मुनि को उसी वक्त अप्सरा के ऊपर क्रोध आया और श्राप देते हुए कहने लगा, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। और मुनि के साप से दग्ध होकर विनय से नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कर दीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। मैंने तो इतने वर्ष आपके साथ व्यतीत किए, मुझ पर भी तो कृपा कीजिए हे मुनि श्रेष्ठ। तो मुनि बोले, मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली तुमने मेरी बड़ी तपस्या नष्ट कर दी। जिस तपस्या से मैं लोगों का श्राप नष्ट कर सकता था, तूने मेरी वह तपस्या ही नष्ट कर डाली। अब एक काम करो, चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आवे उसका नाम है पाप मोचनी, उसका तुम व्रत कर लेना, तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गए और अपने पुत्र को आया देकर च्यवन ने कहा, बेटा यह क्या, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। तो मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ अपना समय व्यतीत कर किया, मैं भी पातक हो गया, कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पाप का नाश हो जाए। तो ऋषिवर च्यवन ऋषि ने कहा, बेटा तू पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर, इससे तेरी पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप तो नष्ट हो ही गया और वे फिर से तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इधर मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने से वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से हजारों गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान, गुरुपत्नी गमन, ऐसे जो महापातक शास्त्रों में बताए गए हैं, ऐसा व्रत करने से उनसे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और बताइए गुरुवर, आप हमें चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी की भी कथा सुनावें। तो चैत्र
शुक्ल पक्ष में जो कथा होती है वह आपको अगले अंक में सुनाई जाएगी। एकादशी का व्रत आप सब जानते हैं, 10 इंद्रियां और 1 मन का निग्रह करें, अंतर्मुखी रहें। जो अशक्त हैं, बीमार हैं, वे वैद्य अथवा चिकित्सक की सलाह अनुसार दवाई और भोजन को भगवान के प्रसाद की भांति ग्रहण करें। लेकिन एकादशी के जो व्रत होते हैं, उन एकादशी के व्रत को आप समझें, जो जो उसके नियम हैं उनका पालन करें। पाप मोचनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री